आइए देखते हैं वृंदावन की पावन धरा से प्रियाकांतजू मंदिर से विशेष कवरेज, जहां पे विश्व शांति दूत ठाकुर देवकीनंद जी महाराज जी ने अपने विचार गायबे व्यक्त किए और जनता से भी आह्वान किया कि मैं आ रहा हूं, आप भी आइए। पूज्य संत गोपाल वाणी महाराज जी के आमंत्रण पे क्या है ठाकुर देवकीनंद जी के विचार, आइए सुनते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और आज हमें पावन भूमि वृंदावन धाम में पूज्य ठाकुर देवकीनंद जी महाराज जी के धाम पे आज महाराज जी पधारे हैं। गौ माता राष्ट्र माता के विषय पे 20 नवंबर गोपाष्टमी को जो एक महापर्व हो रहा है, महाविराट आयोजन हो रहा है, उसका निमंत्रण के लिए तो पहले तो पूज्य महाराज जी का मैं आशीर्वाद वचन जो धाम के प्रति हैं, महाराज जी के प्रति स्नेह है, दो आशीष वचन चाहूँगा, फिर महाराज जी से अगली बात। महाराज जी। देवीं वाचं अजनयं तदेव तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेषु मूर्तं दुहारा धेनुर्वागस्मान् उपसुष्टुतेतु। बोलिए गौ माता की जय। माँ, हम आज इस पवित्र वृंदावन की धरा पर, वृंद का मतलब झुंड होता है, वन का मतलब जंगल, जहाँ झुंड की झुंड गौओं चराने के लिए स्वयं वैकुंठ के अधिपति भगवान नारायण श्री कृष्ण बन करके जिस धरा पर विचरण करते हैं, आज भी लोगों को अनुभूति होती है। उस पवित्र धरा पर हमारे विश्वविख्यात आदरणीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी वही काम कर रहे हैं जो भगवान गोविंद ने किया है, और हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इसीलिए हम आपके पास आज जो गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन है 20 नवंबर गोपाष्टमी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा है, उसके लिए निमंत्रण देने के लिए आपके दर्शन भी हो गए और बहाना निमंत्रण देने का भी हो गया, और पवित्र इस वृंदावन धरती का स्पर्श भी हो गया। यहाँ की रज भी हमको माथे पर लगाने के लिए मिल गई, और आप पूरे देश के अंदर जो सनातन के प्रति कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं, उससे हम लोग सभी सनातनी गदगद हैं, अभिभूत हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी हमारे बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें आपकी उपस्थिति हो जाती है तो उसमें बहुत ही दिव्यता आ जाती है और निश्चित रूप से वो सफल कार्यक्रम माना जाता है। तो हम आपको निमंत्रण देते हैं कि गोपाष्टमी को 20 नवंबर को आप दिल्ली रामलीला मैदान में आकर के और ये जो गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन है इसको सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम माँ। पूज्य महाराज जी से हम लोग अगली वक्तव्य में जाएंगे। महाराज जी की आज बहुत ही बड़ी भूमिका इस आंदोलन में रहने वाली, क्योंकि आपने विगत पिछले आंदोलनों में भी लाखों लोगों के साथ समर्थन दिया और आप मंच पे पहुंचे। स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गौहत्या मुक्त भारत कैसे बनेगा, महाराज जी का क्या योगदान 20 नवंबर को रहने वाला है, पूज्य महाराज जी अपने मुखारबिंद से। सभी कृष्ण प्रेमियों को, गौ माता प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। गावो विश्वस्व मातरम। गौ माता पूरे विश्व की माता है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, सनातन में गौ माता का एक अलग महत्व है, अलग अस्तित्व है। दुर्भाग्य से आज आधुनिक युग में जो लोग भागदौड़ कर रहे हैं, उस भागदौड़ के समय में हम लोग गौ माता के महत्व को, उनका अस्तित्व तो हम कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व तो था, है और रहेगा, पर महत्व को भी हम लोग धीरे धीरे या हम कहें उस लायक हम नहीं रहे कि हम उनका महत्व समझ सकें। और क्या समझेंगे वो लोग महत्व जो कुत्ते पालने लग गए हों, जो गौ माता को प्यार करना क्या जानेंगे जो हम कुत्ते पाल रहे हैं। पर फिर भी ये सच्चे सनातनी तो नहीं कर सकते। मैं सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ माता का अस्तित्व, अगर हम गोलोक की कामना करेंगे, अगर हम गोलोक का नाम भी लेंगे, तो गोलोक बिना गौ माता के संभव नहीं है। वृंदावन की अगर हम कल्पना करेंगे, दर्शन की इच्छा रखेंगे, तो वृंदावन भी गौ माता के बिना यहाँ के विषय में सोचना भी अपराध है। ऐसे ही वृक्ष क्षेत्र में या अन्य कैलाश पर्वत पे भी गौ माता का प्रभाव है, स्वर्ग में भी कामधेनु का प्रभाव है। कहाँ प्रभाव नहीं है गौ माता का? गौ माता का प्रभाव हर वैष्णव के घर में है।
पर कितने दुख की बात है कि आज गौ माता के लिए ऐसे संत शिरोमणि, मैं अब से नहीं देख रहा हूँ महाराज श्री को, परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज, मैं नाम लेने से झिझकता हूँ, बड़े हैं और बड़ों का कभी नाम नहीं लेना चाहिए आदर की दृष्टि। कब से हमें मालूम है, हम अगर याद करें तो जिस समय हम प्रारंभ कर रहे थे आस्था चैनल पे, हम और आप महाराज श्री ने सब बराबर लाइव शुरू किए थे, तब से सनातन का कार्य महाराज श्री गौ माता को लेके इतना, मुझे लगता नहीं कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के बाद किसी ऐसे व्यक्तित्व ने जिसने गौ माता की चर्चा देश विदेशों में की है, वो महाराज श्री आप हैं। और कितना दुर्भाग्य है कि संतों को इतना बोलना पड़ रहा है। कहाँ? भारत में। किसके लिए बोलना पड़ रहा है? गौ माता के लिए। तो आप और हम जब तक एकत्रित नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तब तक गौ माता को, राष्ट्र माता का जो भाव हम लोग रख रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि सरकार राष्ट्र माता उन्हें घोषित करे। जब गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जा सकते हैं, मैं मानता हूं, उनका आदर करता हूं, मैं कितना आदर करता हूं वो मैं जानता हूं गांधी जी का, वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। तो गौ माता का अस्तित्व तो कहां है? मैं 20 नवंबर को इस आंदोलन में, रामलीला मैदान में, जितने भी हमारे भक्त हैं दिल्ली में, उन सब से आग्रह कर रहा हूं आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें पहुंचे। और हम 20 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि 20 नवंबर को गौ माता के लिए सभी लोग आकर ये कहें कि गौ माता को राष्ट्र माता आप घोषित करें। तभी गौ हत्या होने से बचेंगी, तभी गौ मांस बाहर जाने से बचेगा। न जाने कितने कितने विधर्मी लोग गौ माता को सड़क से उठा ले जाते हैं, और जब हमारे ही लोग गौ माता को बचाने जाते हैं तो उन्हें कोई न कोई केस में फंसाकर उन्हें अंदर कर देते हैं। तो ये चीजें, एक तो हम नहीं बचा रहे गौ माता को, दूसरा अगर कोई बचा रहा है तो उसे हम अंदर जेल में डाल रहे हैं। तो ये सब विषयों पे सनातनियों तुम्हें जागना होगा। अगर तुम नहीं जागे तो मैं फिर बता रहा हूं, फिर पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या फायदा? फिर तुम्हें भी अफगानिस्तान की तरह और न जाने कहाँ की तरह, इजराइल देख लो, तुम्हारा बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझ जाओ। अभी भी समझदार के लिए इशारा काफी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। राष्ट्र माता बनाने के लिए आप सब एकत्रित हो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।